केदारनाथ भगवान की अनंत महिमा है। आप सब जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ऐसे तो असंख्य शंकर भगवान के मंदिर हैं। कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा नगर भारतवर्ष में नहीं है जहां कोई प्राचीन शिव मंदिर न हो। भारत के कंकर कंकर में शंकर है, लेकिन जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वह अत्यंत महिमापूर्ण है, जहां पर साक्षात नित्य शंकर भगवान की स्थिति मानी गई है। आप सबको याद है वह 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन है? शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, अन्य ग्रंथों में भी उन 12 ज्योतिर्लिंगों को आदर पूर्वक स्मरण किया गया है। और इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम जो प्रतिदिन लेता है, इन 12 ज्योतिर्लिंगों को जो प्रणाम प्रतिदिन करता है, तो उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और उसको परम गति की प्राप्ति होती है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों की बड़ी महिमा है। और उन 12 ज्योतिर्लिंगों का जो प्रतिदिन स्मरण करते हैं, उनके अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। वे 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन हैं? ये श्लोक सबको याद होगा, न याद हो तो हर सनातनी को याद होना चाहिए। इस श्लोक को बोलने से 12 ज्योतिर्लिंगों को प्रणाम भी हो जाता है और उन सब की हमने यात्रा की, ऐसा महात्म भी, ऐसा पुण्य भी हम सबको प्राप्त होता है। तो शिव पुराण का श्लोक है, सभी लोग पीछे पीछे उच्चारण करिए और 12 ज्योतिर्लिंगों को प्रणाम करिए। सौराष्ट्रे सोमनाथं च, सौराष्ट्रे सोमनाथं च, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्, उज्जयिन्यां महाकालम्, उज्जयिन्यां महाकालम्, ओंकारं परमेश्वरम्, ओंकारं परमेश्वरम्, केदारं हिमवत्पृष्ठे, केदारं हिमवत्पृष्ठे, डाकिन्यां भीमशङ्करम्, डाकिन्यां भीमशङ्करम्, वाराणस्यां च विश्वेशम्, वाराणस्यां च विश्वेशम्, त्र्यम्बकं गौतमी तटे, त्र्यम्बकं गौतमी तटे, वैद्यनाथं चिताभूमौ, वैद्यनाथं चिताभूमौ, नागेशं दारुकावने, नागेशं दारुकावने, सेतुबन्धे च रामेशम्, सेतुबन्धे च रामेशम्,
घुष्मेशं च शिवालये घुष्मेशं च शिवालये द्वादशैतानि नामानि द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् प्रातरुत्थाय यः पठेत् सप्तजन्म कृतं पापम् सप्तजन्म कृतं पापम् स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। बड़ा सरल श्लोक है, आप सबने इसका अर्थ समझ लिया होगा। सौराष्ट्र में सोमनाथ महादेव, श्री शैलम में मल्लिका अर्जुन महादेव, उज्जैन में महाकाल महादेव, नर्मदा के बीच में ओंकारेश्वर महादेव, हिमालय के केदार श्रृंग पर केदारनाथ महादेव, डाकिनी में भीम शंकर महादेव, वैद्यनाथ चिताभूमि में, दारुकवन में नागेश्वर महादेव, वाराणसी में विश्वनाथ भगवान, गौतमी गोदावरी के तट पर त्र्यंबकेश्वर महादेव, सेतुबंध पर रामेश्वर महादेव और शिवालय में घुष्मेश्वर महादेव। शिव पुराण में लिखा है, इन 12 ज्योतिर्लिंगों का जो प्रातः काल स्मरण करते हैं, द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यह पठेत, 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का पाठ कर लेते हैं तो सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। ऐसी ज्योतिर्लिंगों की महिमा है। उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों में पंचम ज्योतिर्लिंग केदार बाबा है, जिनकी चरण कमल सन्निधि में हम बैठे हैं। ये जो संपूर्ण क्षेत्र है, ये हिमालय का क्षेत्र है, ये देव भूमि है, यहां देवता निवास करते हैं। पूर्व में बद्रीवन, वहां पर बद्रीनाथ जी विराजमान है, और पश्चिम में ये केदार श्रृंग, यहां केदारनाथ जी विराजमान है। बद्रीनाथ जी के चरणों से अलकनंदा निकल रही हैं और केदार बाबा के चरणों से मंदाकिनी निकल रही हैं। गंगोत्री से, गौमुख से भागीरथी निकल रही हैं। आप ऋषिकेश से बाई रोड आए होंगे, हम भी उसी रास्ते से आए हैं। तो रास्ते में आपने अनेक तीर्थों का दर्शन किया होगा, उसमें 2 प्रयाग भी आपने दर्शन किए होंगे, देव प्रयाग और रुद्र प्रयाग। वहां पर रुककर प्रणाम करना चाहिए। यदि आप न रुके हों तो फिर जाते हुए रुकते हुए प्रणाम करिएगा, रोड से ही दर्शन हो जाता है। उनमें जो रुद्र प्रयाग है, वहां पर आपने देखा कि 2 नदियों का मिलन हो रहा है। प्रयाग कहते हैं जहां 2 नदियों का मिलन हो। प्रयागराज में तो गंगा यमुना जी का मिलन है ही, पर यहां
देवभूमि में तो जाने कितने प्रयाग हैं, यहां तो हर 10, 20, 50 किलोमीटर पर प्रयाग है, जिनमें ये 2 प्रयाग तो बहुत मुख्य हैं। रुद्र प्रयाग, वहां किस किस का मिलन हो रहा है? बद्रीनाथ से अलकनंदा आ रही हैं और केदारनाथ से मंदाकिनी आ रही हैं। रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी जी का मिलन है, उसे रुद्र प्रयाग बोलते हैं। और फिर रुद्र प्रयाग से ऋषिकेश की ओर आगे बढ़े तो देव प्रयाग है। देव प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी की धारा एक हो गई, और फिर गंगोत्री से भागीरथी की धारा आ रही है, तो भागीरथी और अलकनंदा का मिलन हो रहा है। वहां के दर्शन का बड़ा महात्म है। और फिर ये तीनों सरिता, सरिता तो अनेक मिलती हैं, गरुण गंगा मिलती हैं, पिंडारा मिलती हैं, पर मुख्य ये 3, मंदाकिनी, अलकनंदा और भागीरथी, ये 3 नदियां ही आगे चलती हैं, और इन्हीं को हम लोग श्री गंगा जी कहते हैं। माने गंगा जी में स्नान किया तो बद्रीनाथ जी की चरण गंगा अलकनंदा में स्नान किया, गंगा जी में स्नान किया तो शंकर भगवान के चरणों से प्रकट मंदाकिनी में स्नान किया, और गंगा जी में स्नान किया तो गौमुख से प्रकट भागीरथी की धारा में स्नान किया। ये मुख्य रूप से तीनों नदियां मिलकर के गंगा जी बनती है। तो ऐसा यह पवित्र क्षेत्र है। और केदारनाथ तो आदि धाम है। बद्रीनाथ जी आप सबने दर्शन किए हैं। सबसे पहला तीर्थ बद्रीनाथ है, जहां भगवान नर नारायण के रूप में विराजमान है। उत्कच दैत्य का उद्धार करने के लिए भगवान ने धर्मदेव की पत्नी मूर्ति के यहां युगल पुत्रों के रूप में अवतार लिया, और प्रभु ने नर नारायण रूप में तप किया। इसलिए बद्रीनाथ जी जाइए तो वहां भगवान का तप रूप का दर्शन है। भगवान वहां तप करते हैं। जो मुख्य दर्शन है शिला में, वहां तप करते हुए तो नारायण विराजमान है। तो नर नारायण बद्रीनाथ जी में विराजमान तप किए, और उन नर नारायण भगवान के तप से ही प्रसन्न होकर के, आकृष्ट होकर के स्वयं सदाशिव भगवान स्वयं यहां केदार श्रृंग पर प्रकट हुए। हिमालय पर्वत के अनेक शिखर हैं, उनमें जिस शिखर पे केदार बाबा विराजमान है उसका नाम है केदार श्रृंग। मुख्य रूप से नर नारायण भगवान का दर्शन करने के लिए और नर नारायण भगवान को दर्शन देने के लिए शंकर जी यहां प्रकट हुए। हरि और हर दोनों एक साथ रहते हैं। आप देखिएगा, कोई भी ऐसा धाम नहीं होगा, अगर वो वैष्णव क्षेत्र है तो वहां शिव ना हो, या वो शिव क्षेत्र है तो वहां नारायण ना हो। वास्तव में ये नर नारायण भगवान की तपस्थली है। सबसे पहले तो नर नारायण आए हैं। कथा आप सबने सुन, एक उत्कच नामक दैत्य हो गया। ब्रह्मा जी की बड़ी भारी तपस्या की, मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा, अमर तो हम भी नहीं है, तुमको कहां से कर दे। जब बड़ा कठिन तप किया, ब्रह्मा जी ने कहा, कुछ दैत्य ने वर मांगा कि मुझे आप ऐसे 1000 कवच दे दीजिए कि जो 1000 वर्ष तक तप करे, और तप करने के बाद 1000 वर्ष तक मुझसे लड़े, तब वो एक कवच को काट पाए, और कवच को काटते ही उसकी मृत्यु हो जाए। ऐसे 1000 कवच मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब वो सहस्त्र कवची हो गया दैत्य।
1000 कवच उस पर। अब अभेद, कौन 1000 वर्ष तक तप करेगा, कौन 1000 लड़ेगा और कवच को काटते ही मर जाएगा। उस दैत्य ने उत्पात किया। यहां बद्रीनाथ जी में नर नारायण पर्वत है ना, बद्रीनाथ जी में, तो एक पर्वत पर नर भगवान तप किए, एक पर्वत पर नारायण भगवान तप किए। और क्या व्यवस्था बनाए कि एक भाई तप करेगा। अब एक भाई ने 1000 वर्ष तप किया, फिर उस सहस्त्र कवची से 1000 वर्ष तक युद्ध किया। युद्ध करने के बाद में उसका एक कवच काटा, और कवच काटते ही नर भगवान ने शरीर छोड़ दिया, चूंकि वर था। हुआ क्या, जब 1000 वर्ष नर भगवान लड़ रहे थे तो नारायण भगवान उस 1000 वर्ष में तप कर रहे थे। जब नर भगवान शरीर छोड़े तो नारायण जागृत हो गए और मृत संजीवनी विद्या के द्वारा उन्होंने नर भगवान को जीवित कर दिया। अब नर भगवान तप करने लग गए और नारायण 1000 वर्ष उस दैत्य से लड़ते रहे। फिर 1000 वर्ष बाद उसका दूसरा कवच काटा। कवच काटने के बाद ब्रह्मा जी का वरदान कि कवच काटते मृत्यु हो जाएगी, तो शरीर छोड़ दिया। अब जो नर भगवान तप कर रहे थे 1000 वर्ष, वो जागृत हो गए। उन्होंने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा नारायण को जीवित किया। अब नारायण तप में बैठ गए, नर भगवान लड़ने लगे। इस क्रम से दोनों भाइयों ने सहस्त्र कवची के 999 कवच काट दिए। जब एक कवच बचा तब वो सहस्त्र कवची घबराया। जिन्होंने 999 काट दिए वो आखिरी भी काट देंगे। तब ये सहस्त्र कवची दैत्य ही सूर्य मंडल में प्रवेश कर गया, और यही सहस्त्र कवची दैत्य महाभारत में जो कर्ण है, उस कर्ण के रूप में कुंती बुआ को प्राप्त हुआ। इसलिए कर्ण जन्म से कवच लेके आए थे, एक कवच लेके। वो कवच कहां से आया था, क्योंकि कर्ण सहस्त्र कवची दैत्य है। एक कवच बचा था, उसको लेके जन्म हुआ। और अब ये जो नर नारायण भगवान की लीला है, ये है सतयुग की, और कर्ण का जन्म हुआ द्वापर के अंत में। सामर्थ्य कुछ कम हो गई थी, और इस बार भगवान ने नर नारायण ने किस रूप में अवतार लिया, अर्जुन और श्री। तो बद्रीनाथ जी वहां तप किए। जो अपने भारतवर्ष के 4 धाम हैं, उनमें उत्तर के धाम बद्रीनाथ जी हैं। यहां भगवान तप करते हैं। पश्चिम के धाम द्वारिका जी हैं, वहां भगवान राज करते हैं। पूर्व के धाम जगन्नाथ जी हैं, वहां भगवान भोजन करते हैं। और दक्षिण के धाम सेतु बंध चरामेश्वर है, वहां भगवान। तो ये जो क्षेत्र है, ये नर नारायण भगवान का तपस्या स्थल है, ये हिमालय पर्वत। इसलिए आप ग्रंथों में पढ़ेंगे, जो चरित्र पढ़ेंगे, महात्मा कहां गए, हिमालय पर गए। क्या किए, हिमालय पे तपस्या किए, हिमालय पे तपस्या किए, हिमालय पे तपस्या किए। कितनी कथाएं अपने यहाँ उपलब्ध हैं। क्यों? क्योंकि ये संपूर्ण हिमालय क्षेत्र ही तपस्या का स्थल है, चूंकि स्वयं भगवान ही यहां तपस्या किए हैं। तो ये विष्णु क्षेत्र है, ये नर नारायण भगवान का क्षेत्र है। पर अभी सुना, हरि की आत्मा हर है और हर की आत्मा हरि है। तो जब नर नारायण रूप में हरि विराजमान हुए तो हर कहां रह जाते। तब शंकर भगवान नर नारायण भगवान की सन्निधि के लिए, उनका दर्शन करने के लिए और उनको दर्शन देने के लिए केदार श्रृंग पर स्वयं प्रकट हुए। पूर्व में बद्रीनाथ, पश्चिम में केदारनाथ प्रकट हुए केदार बाबा। और बस फिर तो आनंद हो गया। हर और हर, हरि और हर विराजमान हो गए।
लेकिन ये प्रकट कब हुए? केदारनाथ धाम तो सतयुग से हैं, लेकिन हम सबको ये प्राप्त कैसे हुए जानते हैं? हम सबको प्राप्त हुए ये पांडवों के द्वारा। जब पांचों पांडव और देवी द्रौपदी स्वर्गारोहण के लिए चले, जब पता चला कि श्री कृष्ण अपनी लीला अंतर ध्यान किए, तो 14 वर्ष के परीक्षित जी को पांडवों ने राजा बना दिया था। भागवत जी में आप सुनते हैं। और पांचों पांडव और देवी द्रौपदी स्वर्गारोहण किए तो किधर को चले? जिसे आज मेरठ कहते हैं, यही हस्तिनापुर है। तो मेरठ से हरिद्वार, ऋषिकेश होते हुए ये उत्तराखंड के 4 धाम की ही यात्रा किए। गंगोत्री स्नान किए, यमुनोत्री स्नान किए और फिर केदारनाथ आए। तो पांडव लोग तो भगवान के सखा हैं, परम ज्ञानी हैं, जानते थे कि यहां पर केदारनाथ है, पर कहां है ये खबर नहीं थी। तो ढूंढ रहे थे पांचों पांडव कि हम लोग केदार बाबा का अभिषेक करेंगे, केदार बाबा को प्रणाम करेंगे, पर केदारनाथ कहां है नहीं जान रहे थे। तब पांडवों ने खोजा, खोजने पर भी नहीं मिले। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि भोले बाबा ऐसे नहीं मिलेंगे, सब लोग पुकारो। तब पांचों पांडव यहीं केदारनाथ में शंकर भगवान को पुकारने लग गए। इसलिए आप केदारनाथ मंदिर में जाइए तो केदार बाबा तो हैं ही, पांचों पांडवों की मूर्तियां हैं, देवी द्रौपदी की प्रतिमा है। आप दर्शन करें तो पांचों पांडवों ने देवी द्रौपदी के साथ पुकारा भोले बाबा को, तो नंदी का दर्शन हुआ। केदार श्रृंग पर एक नंदी का दर्शन हुआ। इतने सुंदर विशाल नंदी, दूध के जैसा रंग नंदी भगवान का, विलक्षण नंदी। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने देखा, भीमसेन को कहा ये कोई सामान्य नंदी तो नहीं है। वो इतने विशाल, इतने दिव्य श्रृंगार युक्त नंदी कोई सामान्य नहीं है। शायद भोले बाबा ही हमारी पुकार सुनकर के प्रकट हुए हों। तो पांडव लोग उन नंदी को प्रणाम करने के लिए उनके पीछे चले। जब नंदी भगवान के पीछे पांडव चले तो वो नंदी भगवान आगे को भागे। पांडवों को लगा नंदी क्यों भाग रहे हैं, पर पांचों पांडव भागे और तो पीछे रह गए। पर भीमसेन हार मानने वाले नहीं थे। भीमसेन ने जोरदार दौड़ लगाई। तो जहां केदार बाबा का मंदिर है, ये किसी व्यक्ति की बनाए शिवलिंग नहीं है। अभी हमने सुना ये सब स्वयंभू हैं, साक्षात शिव ही श्री विग्रह के रूप में यहां प्रकट हुए हैं। तो जब भीमसेन भागे, आगे आगे नंदी और पीछे पीछे भीमसेन जैसे भागे, तो जो केदारनाथ महादेव हैं वहां पर जाकर के नंदी भूमि में प्रविष्ट होने लगे। जैसे भूमि में प्रविष्ट होने लगे तो भीमसेन ने दौड़ करके पीछे से नंदी को पकड़ लिया। और जैसे पीछे से नंदी को पकड़ा तो वहीं पर साक्षात शंकर भगवान प्रकट हो गए। कहिए केदारनाथ महादेव, केदारेश्वर भगवान की जय हो। पकड़ा, भोले बाबा प्रकट हो गए, पांचों पांडवों को दर्शन दिया, देवी द्रौपदी को दर्शन दिया और स्वयं अपना परिचय भीमसेन को प्रदान किया। 12 ज्योतिर्लिंगों में ये मेरे सर्वोपरि पंचम ज्योतिर्लिंग है। सबसे ऊंचे पर ज्योतिर्लिंगों में यदि कोई ज्योतिर्लिंग विराजमान है तो वो कौन है? वो केदार बाबा ही। तो ये मेरे पंचम ज्योतिर्लिंग हैं, तुम्हारे द्वारा इनका कलयुग में प्रकाश होगा। तब उस समय चूंकि पीठ वाले हिस्से से पकड़ा था, इसलिए यहां पर पंच केदार है।
तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मद महेश्वर, कल्पतेश्वर, पंच केदार हैं। कहीं पर चूंकि भूमि में प्रविष्ट हो गई ना नंदी, तो कहीं बाहु प्रकट हुई, कहीं मुख प्रकट हुआ, कहीं चरण प्रकट हुआ। ये जो मुख्य केदारनाथ है, यहां कौन अंग है? यहां भोले बाबा का नंदी स्वरूप का पृष्ठ भाग है, पीठ का भाग है। इसलिए आप सबने दर्शन किए, करेंगे। अनघड़ शिवलिंग है। आप देखेंगे कोई शिवलिंग जैसी आकृति नहीं, अनघड़ है। ऐसा लगता है बस एक पर्वत का छोटा सा शिखर है। तो वो शिखर क्या है? वो अनघड़ शिवलिंग जैसे लगते हैं बिल्कुल। वो पृष्ठ भाग है, पीठ वाला, पीछे का हिस्सा है भोलेनाथ का, जिसको भीमसेन ने आलिंगन कर लिया था। तो यहां पंच केदार कहे जाते हैं। तो यहां पृष्ठ भाग और मुखारविंद कहां प्रकट हुआ? शीश का भाग कहां प्रकट हुआ जानते हैं? नेपाल, काठमांडू, पशुपतिनाथ। वहां आप दर्शन करेंगे तो पंचमुख का दर्शन वहां होता है शिव का। यहां पृष्ठ भाग और शीश प्रकट हुआ जाकर के नेपाल में, और 5 स्थान पर 5 अंग प्रकट हुए। तो प्रथम पांडवों ने, विराजमान तो सदा से हैं, सतयुग से हैं, पर मुख्य रूप में द्वापर के अंत में पांडवों के द्वारा शंकर भगवान पूजित हुए। तब 5 पांडव देवी द्रौपदी के साथ एक रूप में केदार भगवान के मंदिर में भी विराजे और आज भी विराज रहे हैं। और उन्हीं के चरणों से मंदाकिनी गंगा प्रवाहित हो रही हैं, जो यहां तक बह के आ रही हैं। उन मंदाकिनी के किनारे हम लोग बैठे हैं। बड़े बड़े तीर्थ हैं, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। आप आए होंगे तो रास्ते में गुप्त काशी, गुप्त काशी बड़ा दिव्य स्थान है। वहां शिव कृपा प्राप्ति के लिए ऋषियों ने गुप्त रूप में तपस्या की, इसलिए उसको गुप्त काशी कहते हैं। गुप्त काशी में अर्धनारीश्वर भगवान का स्वरूप है, नंदी पे आरूढ़ स्वयंभू। थोड़ी दूरी पर त्रियुगी नारायण है, जो सब युगों में विराजमान है। नारायण श्रीदेवी और भूदेवी के साथ विद्यमान है। वहां पर सतयुग से एक अखंड धूना चल रहा है। वो त्रियुगी नारायण वास्तव में गौरी शंकर भगवान का विवाह स्थल है। गौरी शंकर भगवान के फेरे वहीं पड़े हैं। अखंड धूनी है वहां पर, अग्नि वहां शांत नहीं होती कभी। त्रियुगी नारायण में निकट में गौरी कुंड है। ये गौरी कुंड क्या है? ये तो साक्षात जगदम्बा गौरी का तपस्या स्थल है। एक शीतल कुंड है, एक गर्म कुंड है। जो शीतल कुंड है वो अमृत कुंड है। गौरी का प्रागट्य वहीं माना गया है। मां जगदम्बा गौरी ने शिव प्राप्ति के लिए गौरी कुंड पर तप किया, प्रथम स्नान किया। वह गौरी कुंड साक्षात जगदम्बा पार्वती का स्वरूप है। तो यहां तो कन कन में शंकर है। ये पूरा जो स्थल है, ये गौरी शंकर भगवान का विहार स्थल है। गौरी शंकर यहां विहार करते हैं।